पद्मभूषण देवेंद्र झा झड़िया ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 5वें दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बालिकाओं के साथ संवाद कर उन्हें अपने जीवन तथा दिनचर्या को बेहतर बनाने के टिप्स दिए। इस मौके पर झा झड़िया ने कहा कि बचपन और विद्यार्थी काल किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वर्ण काल होता है। बालिकाएं इस स्वर्ण काल को बहुत अच्छे से जिएं, समाज व राष्ट्र सेवा के संस्कार के साथ इतनी मेहनत करें कि उनका जीवन और सफलताएं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। हमें सबसे पहले ये है, हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, पॉजिटिव रहना है। आप अच्छे काम करोगे तभी पॉजिटिव रह पाओगे कि आज मैंने मेरे स्कूल में ये काम किया, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज मैं स्कूल जा रही थी, रास्ते में ये प्रॉब्लम हुई है, बुजुर्ग आदमी रोड क्रॉस करवा के मैं निकली वहां से। तो ये चीजें हैं, ये सबसे बेस्ट होती हैं। आपका इंसानियत है वो आपके अंदर होना जरूरी है। आप काम क्या करते हैं वो बहुत बाद की बातें होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, आप देख रहे हो कि भारत में लगभग अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे चला हमारा अभियान। एक दौर ऐसा था, मुझे आज भी याद है, 2003 की बात थी, जब मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने गया था इंग्लैंड में, यूके में, बर्मिंघम जगह थी। और वहां पे हमारा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हमें घूमना था, तो हम समुद्र किनारे चले गए। वहां बड़ा साफ सुथरा था वो, और एक मेरे साथ इंडियन था, तो उसने हमें कहा कि देखो, पैकेट खाने के बाद, लंच हमारा समुद्र किनारे था, तो खाने के बाद अपने डस्टबिन में डालने हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत नहीं थी इतनी। तो मैंने कहा ठीक है, एज ए कैप्टन टीम का उन्होंने मुझे बोला। तो हमने वो सभी जो खाने के पैकेट थे, खाना खाने के बाद में हमने एक डस्टबिन में डाले। तो वो एक साथ ज्यादा डालने से हवा का थोड़ा समुद्र किनारे झोंका ज्यादा आता है, वो गिर गए बाहर। तो मैं वापिस मुड़ा, जो हमारी टीम के साथ था एक, वो भी वापिस मुड़ा। तो वहां से एक महिला गुजर रही, उन्होंने वो सभी वापिस डस्टबिन में डाले। तो मैंने सोचा भाई ये कोई सफाई कर्मचारी तो मुझे नहीं दिख रही। तो मेरे साथी ने मुझे कहा, जो यूके में रह रहा था, कि देवेंद्र, ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, ये इस देश की नागरिक है और ये अपना कर्तव्य समझते हैं कि मैं इस देश को साफ सुथरा रखूं। तो हमें भी ऐसा ही कर्तव्य अपनाना है, इस देश के प्रति ऐसा ही समर्पण भाव रखना है कि हमें भी वही काम करना है जो लोग देश के प्रति अच्छा काम करते हैं। विशिष्ट अतिथि कुमार अजय ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में बेटियों पर दोहरी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कुदरत ने बेटियों को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी परीक्षा का परिणाम आता है तो बेटियों का अग्रणी होना मीडिया हेडलाइन बनता है। बेटियों ने तमाम चुनौतियों में खुद को खरा साबित किया है, लेकिन इसके बावजूद हर किसी को अपने जीवन का युद्ध स्वयं लड़ना होता है। इसलिए बेटियां मेहनत करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना करियर बनाएं। देवेंद्र जी का योगदान अपने आप में इतना बड़ा है कि हम केवल उनके नाम से ही इतना कुछ सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आपकी तरह इसी मिट्टी से निकले हैं, इन्हीं अभावों से, इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। निश्चित रूप से आपका यहाँ होना हम सभी के लिए एक प्रेरणा का बिंदु है, और हम उम्मीद भी करते हैं अपनी बेटियों से कि आपका आना तभी एक सार्थक रूप ले पाएगा जब हम सब आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर काम करें, और आप ही की तरह कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिससे हमारा परिवार गौरवान्वित हो, हमारा समाज गौरवान्वित हो, ये मिट्टी गौरवान्वित हो, और हमें एक सार्थकता की अनुभूति हो। सामने सभी बेटियां ही बेटियां बैठी हैं। बेटियों के सामने एक दोहरी जिम्मेदारी रहती है हमेशा। हमारी जो व्यवस्था है वो एक पुरुष प्रधान व्यवस्था है, उसमें एक डबल जिम्मेदारी हमेशा हर चीज़ में, हर काम में महिलाओं के पास, बेटियों के पास रहती है।
और ईश्वर ने, प्रकृति ने इतनी सामर्थ्य भी बेटियों को दी हैं। हमारे घर में हम देखते हैं कि जो बच्चा योग्य होता है, जो व्यक्ति उस काम करने में सक्षम होता है, उसको हम ज़्यादा काम बताते हैं। घर वाले क्या करते हैं कि बेटा ये काम कर लो, वो कर लिया तो कोई दूसरा काम बताते हैं, वो कर लिया तो उसके बाद तीसरा बताते हैं। किसको बताते हैं? जो उस काम को करता है, जो योग्य होता है, जो सक्षम होता है। जो नाकारा होता है, जो नहीं करना चाहता है, जो आलसी होता है या हर काम को खराब कर देता है, उसको कोई काम नहीं देता है। तो काम किसको मिलता है, जिम्मेदारी किसको मिलती है? जो जिम्मेदार होता है। तो यही सामर्थ्य कुदरत ने बेटियों को दी है कि वे सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको उठा पाने में सक्षम होती हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की और थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारियां हमारे ऊपर रहती हैं। प्राचार्य अमर सिंह कसवा ने एनएसएस शिविर की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झाझड़िया ने एक छोटी सी शुरुआत के बावजूद पूरी दुनिया के चूरू के नाम को गौरवान्वित किया है। एकाग्रता के साथ की गई कड़ी मेहनत से ही यह संभव हुआ है। मैं बता दूं, ये 7 दिवसीय शिविर हर साल एनएसएस की सेविकाओं का लगता है। इस शिविर का मुख्य लक्ष्य यह है कि समाज के बीच जाकर समाज के लोगों के साथ बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। समाज में जो गरीब, अमीर, अशिक्षित, शिक्षित, तापित, शोषित, गरीब जो तबका है, पिछड़ा जो तबका है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा है। और यही पिछले 4-5 दिन से कर रहे हैं। अभी 2 दिन शेष हैं। हमारे बीच इस प्रकार की शख्सियत बालिकाओं से विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि मौका मिला है इनको सुनने का, देखने का, इनके जीवन कैसे था। कृष्ण जी ने पूरा बताया भी था कि इनका जन्म एक गांव में, ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े। लगभग 7-8 वर्ष की उम्र में किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, करंट लग गया और इनका एक हाथ काटना पड़ा। तो छोटे बच्चे के इतनी बड़ी समस्या आ जाए, एक मामूली सा अंगुली के भी हल्का सा लग जाए तो हम बहुत बड़े दुखी से, पीड़ित से अपने आप को यूं दुर्भाग्यहीन मानने लग जाते हैं, अंगुली हट जाए तो। लेकिन इनका एक हाथ काटना पड़ा। उसी वक्त इन्होंने ये ठान लिया था और ये करके भी दिखाया। जिस कहा भी कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, जमी नहीं है मंजिल मेरी। अभी आसमां पूरा बाकी है, लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझ, मैं जितना अंदर हूं उतना बाहर बाकी है। एनएसएस प्रभारी पूनम चोटिया, प्यारेलाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र कुमार, शशि शक्तावत, अंबिका, सावित्री मीना, सरिता मीना, रुखसाना, मीनाक्षी, तारा, प्रियंका, संतोष, रश्मि, रमा शर्मा, नेहा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन कृष्ण कुमार सैनी ने किया। आए हैं जैसे पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग खेलों में इन्होंने महती भूमिका निभाई है। तो आप भी अपनी दिनचर्या में खेलों को शामिल करेंगे ज़रूर से, सर से प्रेरणा लेंगे। और क्योंकि खेलों के बहुत सारे फ़ायदे, जैसे टीम वर्क का विकास होता है इसमें, और तनाव मुक्त होते हैं, शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से होता है। खेलों से मन को शांति और मन को एकाग्रता मिलती है। तो सर से जरूर से प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। जिले की राजगढ़ तहसील के जयपुरिया पट्टा ग्राम में आपका जन्म हुआ। आप बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे। जब आप 8 वर्ष के थे तब एक पेड़ पे चढ़ रहे थे और पेड़ पर चढ़ते समय आपको करंट लग गया, जिसकी वजह से आपका एक हाथ काटना पड़ा। आपने उस आयु में भी निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आपने अपने जीवन के संघर्षमय क्षण को एक अलग दिशा दी और आपने एथलेटिक्स को अपनाकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र का नाम गौरव किया। आप सन 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर भाला फेंक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया और आपको वर्ष 2004 में ही
इसी उपलब्धि के फलस्वरूप अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके 12 साल पश्चात 2016 में रियो में पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर आपने फिर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपने फिर हमारे देश के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल किया और वर्ष 2020 के टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में अपना रिकॉर्ड तो तोड़ा, लेकिन स्वर्ण से वंचित रहे और रजत पदक हमारे देश की झोली में आपने डाला। वर्ष 2012 में आपको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले पैरा ओलंपियन थे जिनको पद्म श्री से नवाजा गया। 2014 में आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2022 में आपको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। और भी बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान इनकी झोली